जी जी, आइए आप आइए ना जल्दी। सुधीर जी, क्या कहेंगे आज जो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर विजय जोली द्वारा जो ये प्रदर्शनी आयोजित किया है, आपने यहाँ पर भ्रमण किया, कैसा लगा? जी देखिए, विजय जॉली जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है और दिल्ली स्टडी ग्रुप ने जो ये कोशिश की है, ये बहुत अच्छी कोशिश है। और प्रधानमंत्री मोदी एक जन नेता है और जनता तक वो खुद भी पहुंचते हैं, लेकिन जो इस तरह के एनजीओज होते हैं जैसे दिल्ली स्टडी ग्रुप है और विजय जॉली जी ने जो ये कोशिश की है, ये जनता को एक बार फिर से याद दिलाती है, जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट है उसको और ज़्यादा मजबूत करती है। और इतना काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इतनी सारी योजनाएं, देखिए ये इतना बड़ा हॉल है और ये हॉल पूरा भर गया, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है उनकी बहुत सारी योजनाएं अभी भी बच गई होंगी। सो उन्होंने एक जिसको कहते हैं गेम चेंजर, तो वो एक गेम चेंजिंग नेता तो हैं ही, लेकिन उनकी हर योजना में अगर आप देखेंगे तो दूरदर्शिता दिखाई देती है, कुछ नयापन दिखाई देता है। और ज़मीनी जो लोग हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं लोग, उनके साथ उनका जो कनेक्ट है, उनके साथ उनके जो पर्सनल अनुभव है, वो उन योजनाओं में दिखाई देते हैं। सरकारी योजनाएं इससे पहले क्यों फेल होती थी? क्योंकि वो हवा में बनती थी और उनको बनाने वाले जो लोग थे वो कभी आम जनता के साथ उन्होंने समय नहीं बिताया, कभी वो उस धरातल पर रहे नहीं है। तो जो उनकी यूनिक बात है प्रधानमंत्री मोदी की, वो यही है कि उनका जनता के साथ कनेक्ट, और जिस तरह के हम्बल बैकग्राउंड से वो आए हैं, उन्होंने उस जीवन को खुद जिया है। तो जब ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसने उस जीवन को, एक आम व्यक्ति के जीवन को जिया है, तो उसकी योजनाओं में आपको वो दर्द दिखाई देता है आम जनता का, वो चुनौतियां दिखाई देती हैं और वो जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। तो ये सारी योजनाओं का एक रिवीजन एक प्रकार से आज विजय जॉली जी ने हमें करवा दिया। और एक पत्रकार के तौर पर जब ये योजनाएं आई हैं, अलग अलग समय पर लॉन्च हुई हैं, मैंने इन सब योजनाओं को कवर किया है। इन सब योजनाओं को हमने बहुत ठीक से पढ़ा और फिर जनता को हमने ये एक्सप्लेन किया कि ये योजनाएं कैसे गेम चेंजिंग योजनाएं हैं, कैसे ये पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। और अब तो देखिए कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग देश हैं, वो इन योजनाओं को एक केस स्टडी के तौर पर देखते हैं, इनसे सीखते हैं और अपनी सरकार में, अपने प्रशासन में लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग विदेश जाते थे कि विदेशों में क्या चल रहा है, उनकी योजनाएं कैसी हैं, ये सीखने के लिए हमारे मंत्री जाते थे विदेश में। अब विदेशों में बात होती है कि भारत में जो इस तरह की योजनाएं हैं, ये कितना अच्छा काम कर रही हैं। और भारत जैसा जो विशाल देश है, 146 करोड़ अब हमारी जनसंख्या है, हमारी पुरानी कितनी चुनौतियां रही हैं, उन सारी चीज़ों को, चुनौतियों को फैक्टर इन करके कोई योजना बनाना और उसको सफल करना, मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोगों को इन योजनाओं को याद रखना चाहिए। मैं 31 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि इस देश में कभी कोई ऐसा दौर आया हो जब किसी सरकार की इतनी सारी योजनाओं के नाम लोगों को याद हो, और लोग उन योजनाओं का नाम जैसे ही आप लेंगे तो लोग उनसे कनेक्ट करेंगे और बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग निकल आएंगे जो ये कहेंगे कि मैं इस योजना का लाभार्थी हूँ, मुझे आयुष्मान योजना का फ़ायदा हुआ है, मुझे उज्ज्वला योजना का फ़ायदा हुआ है, मुझे जन धन योजना का फ़ायदा हुआ है। ये योजनाएं जो हैं पहले सिर्फ टेक्स्ट बुक में हुआ करती थी या जो साहित्य होता था भारत सरकार का उसमें होती थी, अब लोगों को इन योजनाओं का नाम मुँह ज़बानी याद है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लघु फिल्म अभी चली थी जिसका निर्मित और निर्देशित किया था शालू कुमारी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मीडिया से हूँ और मैं जानता हूँ कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या कोई शो बनाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसको कैसे सटीक रखा जाए, उसको कैसे दिलचस्प बनाया जाए, कहीं वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कहीं ज़्यादा छोटी ना हो जाए, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शालू जी ने जो ये फिल्म बनाई है, मैंने पूरी देखी और पता ही नहीं चला कि ये फिल्म कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उपलब्धियों को एक कुछ मिनटों में समेटने की कोशिश की है। सुधीर जी, आप पीएम मोदी के बहुत करीब रहे हैं और बहुत अच्छे से उनके साथ पत्रकारिता का अनुभव आपका रहा है, क्या कहते हैं आज की जन्मदिन के बारे में? देखिए, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं लगभग 30 साल से, 31 साल से उन्हें मैं देख रहा हूँ, और जब वो बीजेपी के महासचिव थे तब भी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ करता था।
एक पत्रकार मीडिया के तौर पर और एक जैसे एक राजनेता के बीच में होता है। फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनका जो पहला इंटरव्यू जब उन्होंने दिया था और जब सबसे पहले उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू की तो उनमें से पहला इंटरव्यू मेरा था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने मुझे कई बार अपना इंटरव्यू करने का मौका दिया, कई बार उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो हर इंटरेक्शन, हर एक मीटिंग एक लर्निंग प्रोसेस होता है और मैंने उन्हें हमेशा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाया। जब वो संगठन में काम करते थे तब भी वो बाकियों से अलग थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी उनकी योजनाएं, उनकी सोच बाकियों से बिल्कुल अलग थी। और आज जब वो प्रधानमंत्री हैं, पहले उन्होंने देश को लीड किया, देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने और आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अब वो देश का नेतृत्व नहीं करते बल्कि दुनिया का नेतृत्व इस समय वो कर रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, किसी सक्षम नेता का किसी भी देश में होना कितना जरूरी होता है, ये आपको ऑपरेशन सिंदूर से पता चलेगा। कोविड जैसी जो चुनौतियां हैं, दुनिया भर में वो देश पीछे रह गए जिनके पास कमजोर नेता थे, दूरदर्शी नेता जिनके पास नहीं थे। उन देशों ने कितना सफर किया और भारत भाग्यशाली था कि हमारे पास इतना एक दूरदर्शी नेता था उतनी बड़ी चुनौती में। तो कोविड इतनी बड़ी चुनौती रही, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में अभी आप देख रहे हैं, इसके बाद आप देखिए कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है, कैसे बड़ी बड़ी चुनौतियों से देश को निकाल लेना। और देश के लोगों को इन चुनौतियों के बारे में कभी उसका दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि वो एक कुशन की तरह अपने आप को सामने रखते हैं। तो उनका 75वां जन्मदिन आ रहा है और जिस प्रकार से मैं देश में देख रहा हूं कि आम जनता उत्साहित है उनके जन्मदिन को लेकर, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता के जन्मदिन को लेकर देश में इतना उत्साह कभी रहा हो। और इससे उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है कि वो हर परिवार में कितने लोकप्रिय हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं। तो ये एक अभूतपूर्व चीज हमें देखने को इस समय मिल रही है। तो सर, ये विजय जोली जी का ये जो मतलब सफर रहा, जो जितने कम क्षण में उन्होंने इस सफर को दिखाया, इसको कितना रिमार्क्स देना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, विजय जॉली जी की जो कोशिश थी वो बहुत ही शानदार कोशिश थी। और इस हॉल में दूसरे देशों के राजदूत आए हुए थे, दूसरे देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और वो सब भी काफ़ी प्रभावित थे जब उन्होंने ये सारा आयोजन देखा। और थोड़ी ही देर में एक हॉल के अंदर कुछ मिनटों में आपको पूरा एक रिवीजन करा देना प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों के बारे में, जल्दी से फिल्म के माध्यम से, पोस्टर्स के, तस्वीरों के माध्यम से, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए और मैं ऐसी कोशिशों का स्वागत करता हूँ।